हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर परंपरागत और अपरंपरागत दृष्टिकोण में जो अंतर होता है उनके बारे में। तो पिछले दो वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो क्या है और अपरंपरागत दृष्टिकोण है वो क्या है। इन दोनों की विशेषताएं जो वो भी मैंने आपको समझाती थी, इन दोनों के क्षेत्र भी मैंने आपको समझा दिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उनको देख लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर और अपरंपरागत दृष्टिकोण के अंदर जो जो अंतर है वो अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पहला अंतर आता है इनके काल का। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका काल है द्वितीय विश्व युद्ध तक का, और इसका जो काल है वह है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल। इन दोनों में मुख्यतः ये अंतर है कि जो आरंभ से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक जो भी क्रियाएं हुई, जो भी घटनाएं हुई, उन सब के अध्ययन को किस में शामिल किया गया है? परंपरागत दृष्टिकोण में। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो भी चीज़ें सामने आई अध्ययन की, उनको किसके अंदर शामिल किया गया है? अपरंपरागत दृष्टिकोण के अंदर। इसका जो दूसरा अंतर है वो ये है कि जो परंपरागत दृष्टिकोण होता है वो किस पे आधारित होता है? मूल्यों पे, मूल्यों पर। उसके अलावा वो आधारित होता है आदर्शों पर। इसके अलावा वो आधारित होता है कल्पना पर। मतलब इसमें कोई फिक्स चीज़ नहीं है, इसमें वो पहले कल्पना करते हैं उसके बाद में चीज़ों को लागू करते हैं। फिर दूसरा है अपरंपरागत दृष्टिकोण। तो ये किस पे आधारित है? ये है मूल्य निरपेक्ष, मूल्य निरपेक्ष। फिर दूसरा आता है इसके अंदर यथार्थवादी अध्ययन, यथार्थवादी अध्ययन। इसके अंदर कल्पना पर है और इसके अंदर यथार्थवादी, यथार्थवादी यानी वास्तविक। इस पे ये दोनों आधारित है। पर तो परंपरागत दृष्टिकोण किस पर आधारित हो गया? मूल्यों, आदर्शों और कल्पना पर। और अपरंपरागत दृष्टिकोण किस पर आधारित है? मूल्य निरपेक्ष, जिसमें मूल्यों का कोई महत्व नहीं दिया जाता, और इसमें यथार्थवादी मतलब वास्तविक चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर तीसरा आता है परंपरागत राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उसके अंदर प्रामाणिकता, प्रामाणिकता का अर्थ होता है वास्तविकता, मतलब जिस चीज़ का प्रमाण हमारे पास है। और निश्चितता, इनका क्या होता है? अभाव होता है इसके अंदर। और जो अपरंपरागत दृष्टिकोण होता है इसमें ये चीज़ें अधिक पाई जाती है। कौन सी चीज़ें? यही दोनों चीज़ें, प्रामाणिकता और निश्चितता। इसमें तो क्या होता है? अभाव, और इसमें क्या होती है? अधिक पाई जाती है। फिर इसमें अगला आता है अध्ययन पद्धति। अध्ययन पद्धति मतलब अध्ययन की पद्धति कौन सी अपनाई गई है? परंपरागत दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण में कौन सी अपनाई गई है? ऐतिहासिक, दूसरा है दार्शनिक, फिर अगला है इसमें तुलनात्मक। ये सभी अध्ययन पद्धतियाँ किस में अपनाई गई है? परंपरागत दृष्टिकोण में। फिर अपरंपरागत दृष्टिकोण में कौन सी अध्ययन पद्धति अपनाई गई है? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक प्रविधि, सांख्यिकी। इसके अंदर सांख्यिकी का भी प्रयोग किया गया है। फिर अगला आता है गणितीय, मतलब इसके अंदर गणितीय पद्धति का भी प्रयोग किया गया है कहीं कहीं पे। फिर अगला आता है इसमें सर्वेक्षणात्मक, मतलब इसमें सर्वेक्षण कर करके भी अध्ययन किया गया है। तो ये देखिए इन दोनों का अंतर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अध्ययन पद्धति के आधार पर ऐतिहासिक,
दार्शनिक और तुलनात्मक पद्धति, इनका अध्ययन तो किया जाता है अपरंपरागत दृष्टिकोण में और परंपरागत दृष्टिकोण में। और वैज्ञानिक प्रविधि, सांख्यिकी, गणितीय और सर्वेक्षण विधि, इनका सबका अध्ययन किस में किया जाता है? अपरंपरागत दृष्टिकोण में। अपरंपरागत दृष्टिकोण है उसमें राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं इन सब का अध्ययन किस आधार पे किया जाता है? वैधानिक विधि द्वारा। और जो अपरंपरागत दृष्टिकोण होता है उसमें व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का जो अध्ययन है वो किस आधार पे किया जाता है? वो किया जाता है व्यवहारवादी दृष्टि। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन वैधानिक विधि द्वारा किया जाता है। और इसमें किस विधि द्वारा किया जाता है? व्यवहारवादी दृष्टि की विधि द्वारा किया जाता है। इन दोनों में एक अंतर ये हो गया। तो मैं एक बार आपको और रिवाइज करवा देती हूँ कि परंपरागत और जो अपरंपरागत होता है। सीधा सीधा एक बार मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जो परंपरागत दृष्टिकोण होता है वो किस पर आधारित होता है? कल्पना पर। और ये किस पर आधारित होता है? वास्तविक चीज़ों पर। इसमें ज़्यादातर किस पे ध्यान दिया जाता है? इसमें ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है वैधानिक विधि द्वारा। मतलब चीज़ों का अध्ययन इसमें किस विधि द्वारा किया जाता है? वैधानिक विधि द्वारा। और इसमें किस विधि द्वारा किया जाता है? व्यवहारिक विधि द्वारा। फिर आता है परंपरागत राजनीति। ये कब का टाइम है? ये है द्वितीय जो महायुद्ध था उससे पहले का टाइम है। ये वाला परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो द्वितीय महायुद्ध था ना, उसके पहले का टाइम है। और द्वितीय महायुद्ध के बाद में का टाइम किसके अंदर शामिल हो गया? अपरंपरागत दृष्टिकोण के अंदर। फिर आता है इसमें प्रामाणिकता। तो इसमें तो क्या होती है? प्रामाणिकता पाई जाती है क्योंकि ये चीज़ वास्तविक है तो इसमें हम प्रमाण दे सकते हैं। फिर आता है प्रामाणिकता में ये परंपरागत है। तो इसमें कोई प्रामाणिकता, कुछ चीज़ निश्चित नहीं है क्योंकि ये किस पे आधारित है? कल्पना पर आधारित है। इसमें सिर्फ कोरी कल्पना की गई है। तो ये मैंने आपको एक बार बेसिक इनका समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।